नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इनक्रेडिबल इंडिया के 6 ऐसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा जो आपको भी सोचने पे मजबूर कर देंगे। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं हम चालू करते हैं नंबर 1 से। रामेश्वरम के तैरते हुए पत्थर। हमने अपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है कि यदि कोई चीज़ जो पानी से कम डेंस है वह तैरती है और जो ज़्यादा डेंस है वह डूब जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्क पानी में तैरता है जबकि एक पत्थर डूबता है। इस आर्किमिडीज थ्योरी के बिल्कुल ऑपोजिट हम रामेश्वरम में तैरते हुए पत्थर देखते हैं। हालांकि तैरते पत्थरों के बारे में प्यूमिस पत्थर और होल थ्योरीज और साइंस की है, रहस्य अभी भी अनसुलझा है क्योंकि हम रामेश्वरम में जिस तरह के पत्थर देखते हैं वह तैरने के लिए हवा के बुलबुले के रूप में नहीं है। यह एक कठोर चट्टान है जिसकी डेंसिटी पानी से अधिक है, जो ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि ये पत्थर कैसे तैर रहे हैं। नंबर 2, भारत में जीसस के मिस्टीरियस ईयर्स। जीसस के 20 से 30 साल के बीच के साथ जहाँ यीशु के बचपन और उनकी मिनिस्ट्री की शुरुआत के बीच के समय जो रहस्यवादी हैं, क्योंकि नए टेस्टमेंट में इसका कोई रेफरेंस नहीं है। ऐसी कुछ कॉन्स्पिरेसीज और थ्योरीज है जो बताती है कि यीशु ने अपने जीवन का एक हिस्सा कश्मीर में रहने में और भारत की रूट स्पिरिचुअलिटी का अनुभव करने में बिताया। नया नियम यीशु के जीवन के 12 से 30 वर्ष की आयु को एक ब्लैक होल के रूप में शो करता है, जिसका अर्थ है कि वो इन सालों में कहाँ थे उसके बारे में सबूत नहीं है। यदि वह भारत में रहते तो क्रिश्चियनिटी धर्म के ओरिजिन के बारे में सवाल उठता है। यह एक रहस्य जब खुलेगा तो लाखों लोगों के बिलीव्स को हिला देगा। उसी के बारे में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री का होना हैरान करता है। ये सब थ्योरीज है, इसका मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नंबर 3, अटर्नल फ्लेम्स ऑफ ज्वालाजी टेम्पल। ज्वालाजी निचले हिमालयन टाउन में स्थित हिंदू मंदिर है जो कि कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी का हिमालय शहर हिमाचल प्रदेश में है। हिंदू देवों को समर्पित ज्वाला मंदिर शायद सबसे प्राचीन मंदिर है भारत में। इसका उल्लेख महाभारत में है और अन्य शास्त्र में है। किसी भी बाकी मंदिरों की तरह ज्वाला जी के मंदिर में कोई भी मूर्ति या कोई छवि नहीं है, लेकिन एक लगातार जलती नीली फ्लेम है जो चट्टानों से निकलती है। इस फ्लेम को मंदिर के कई सारी जगह पर देखा जा सकता है और यह लगातार जल रही है जब से यह मंदिर बना है। कई साइंटिस्ट रिसर्च के बावजूद भी इन प्राकृतिक लपटों के पीछे का कारण नहीं पाया जा सका। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक सोता हुआ ज्वालामुखी है इस मंदिर के नीचे जिससे नेचुरल गैस निकल रही है, जिससे ये आग की लपटें जल रही है जो हिंदू देवी के रूप में पूजनीय है। 70 के दशक के दौरान भारत सरकार द्वारा एक विदेशी कंपनी को नियुक्त किया गया था जिससे नेचुरल गैस निकाली जा सके। उन्होंने काम किया लेकिन यह कहते हुए छोड़ दिया कि उन्हें कोई नेचुरल गैस का सबूत नहीं मिला। मुगल सम्राट अकबर ने एक बार कोशिश की थी। उन्होंने लोहे की डिस्क के साथ आग की लपटों को कवर करके उसको बुझाने की कोशिश की थी और यहाँ तक कि उन्होंने पानी का इस्तेमाल भी किया, परंतु आग की लपटों ने इन सभी प्रयासों को हरा दिया और जलती रही। फिर अकबर ने मंदिर में एक सुनहरा छत्र लगवाया और निश्चित रूप से कुछ अन्य घटनाएं हैं और विज्ञान जो अनंत ज्वाला जी के पीछे काम कर रहा है, लेकिन यह फ्लेम हमारे पूर्वजों के लिए गौरव का संकेत हो सकता है। अभी तक कोई साइंटिस्ट या जियोलॉजिस्ट कुछ नहीं कह पाए क्योंकि उन्होंने अपने लेवल पे पूरी कोशिश की पर उन्हें कुछ नहीं मिला। नंबर 4, कुलधार के भूतिया और अनछुए रहस्य। 19वीं शताब्दी के बाद से कुलधार का यह छोटा सा गांव लगभग 18 किलोमीटर जैसलमेर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में है। ये गांव बहुत सारी धूल मिट्टी से ढका हुआ है, एक बंजर गांव है जिसकी सड़कें भी मिट्टी के नीचे दफन हो गई और इस गांव के खंडरों को शापित और हॉन्टेड कहा जाता है और इस गांव की ऐसी हालत और एक अंधेरे रहस्य को दिखाते हैं जिसे खोजने की जरूरत है। एक बार एक समृद्ध गांव और 1500 से अधिक लोगों और लगभग 400 घरों में यह अब एक खंडर और भूतिया गांव बन चुका है। 1825 में गांव के लोगों के साथ साथ आसपास के 83 गांव अचानक रात के अंधेरे में सामूहिक रूप से चले गए और तब से कभी नहीं देखे गए। 19वीं शताब्दी तक सभी ग्रामीण अपनी यादों और एक शराब को पीछे छोड़ते हुए गायब हो गए। तब से कुलधार के पालीवाल समुदाय का कोई निशान नहीं मिला। बिना किसी निशान वाले 1500 से अधिक लोगों के इस सामूहिक गायब होने से हिस्टोरियन हैरान है। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत इस शहर को एक हेरिटेज स्थल के रूप में रखता है। जिस कहानी के साथ राजस्थान का यह गाँव जाना जाता है वह जैसलमेर के तत्कालीन प्रधानमंत्री सलीम सिंह की कहानी बताती है, जिन्हें गाँव की मुखिया की बेटी से प्यार हो गया था। उन्होंने ग्रामीण और उनके परिवार को धमकी दी कि अगर वह उनकी मांग पर सहमत नहीं होते हैं तो उन्हें भारी टैक्स का बोझ उठाना पड़ेगा। इतने ज्यादा टैक्स को लागू करने से शहर के लोगों और क्षेत्र के 83 गांवों ने लड़की के सम्मान की रक्षा के लिए शहर को छोड़ने का फैसला किया। इस प्रकार केवल अपने घरों को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले कि वे गाँव से बाहर निकलते उन्होंने एक श्राप दिया कि कोई भी इस गाँव में कभी नहीं रह सकता, जो इसके कयामत का कारण बना। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी इस भूमि पर बसने की कोशिश की उसने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का अनुभव किया है और उसके तुरंत बाद छोड़ दिया।
कर्ज आज तक कायम है और गांव अभी तक उजड़ा हुआ है। ताजमहल या शिव मंदिर। शाहजहां पहले मुगल सम्राट बाबर के वंश से संबंधित 17वीं शताब्दी में अपनी पत्नी मुमताज महल की प्यार की निशानी में ताजमहल का निर्माण किया। तब से प्यार का यह स्मारक दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित और लुभा रहा है और तब से ताजमहल के आसपास के मिथ्स और कॉन्स्पिरेसीज कई गुना बढ़ गई हैं। ऐसी ही एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ताजमहल कभी भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर था और जिसे तेजो महल के नाम से जाना जाता था। कहा गया है कि मंदिर को शाहजहां ने कब्जा कर लिया था और बाद में इसे ताजमहल के रूप में बनाया गया था। यहाँ तक कि ताजमहल का नाम मंदिर तेजो महल के नाम से लिया गया है। हालांकि कई हिस्टोरियंस इसे इतिहास के बजाय मिथ का हिस्सा मानते हैं। यह जानकारी कई राज्यों द्वारा एक फैक्ट माना जाता है कि भारत में उनके शासन के दौरान मुगलों ने कई हिंदू मंदिरों को लूट लिया और नष्ट कर दिया। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल अब जिस जमीन पर खड़ा है वह शाहजहां ने राजपूत मिर्जा जय सिंह से प्राप्त की थी और यह एक हिंदू मंदिर था भगवान शिव को समर्पित। तेजो महल ताजमहल शिवा मंदिर मिथ के पक्के विश्वासियों में से एक प्रोफेसर P.N. ओक ताजमहल द ट्रू स्टोरी के लेखक 1965 में प्रकाशित एक पुस्तक जिसमें कुछ दिलचस्प प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे और एक अलग कहानी दिखाई गई थी, लेकिन सरकार ने इस पुस्तक को बैन कर दिया। P.N. ओक ने कहा कि ताजमहल को मंदिर के महल के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि मकबरे के रूप में। यहाँ तक कि वह यह भी कहते हैं कि मुमताज महल भी वहाँ दफन नहीं है। उनके अनुसार ताजमहल के सभी रिकॉर्ड अपने ट्रू ओरिजिन को छुपाने के लिए सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। अपने दावे को साबित करने के लिए उन्होंने अदालत में सेनाटॉफ को खोलने की अनुमति देने के लिए और अपने मामले को साबित करने के लिए तहखाने के कक्षों में ईंट की दीवारों को तोड़ने के लिए एक याचिका दायर की। हालांकि उनके मामले को अदालत ने खारिज कर दिया क्योंकि दावे का समर्थन करने के लिए कोई इकट्ठा सबूत नहीं था। लेकिन कई रिसर्चर्स ने इस पर विश्वास करना जारी रखा है और कॉन्स्पिरेसीज अभी तक चल रही है। 11 जनवरी 57 साल पहले 1966 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद सोवियत यूनियन में रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए थे। यह मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, यह एक ऐसी मौत थी जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 19 महीनों के लिए देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन इन 19 महीनों में उन्होंने दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास कराया। जय जवान जय किसान के नारे के साथ उन्होंने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के अहंकार को हमेशा के लिए तोड़ दिया और कश्मीर पर कब्जा करने का पाकिस्तान का सपना बिखर गया। 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान ने 10 जनवरी को ताशकंद में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसी दिन दोपहर लगभग 2 बजे शास्त्री की मृत्यु हो गई। किसी देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री के लिए किसी अन्य देश में रहस्यमय परिस्थितियों में मरना असाधारण है, लेकिन उस समय मीडिया आज जितना मजबूत नहीं था, ना तो 24 घंटे के समाचार चैनल थे और ना ही सोशल मीडिया। इसलिए मामले और समाचार को काफी हद तक दबा दिया गया था और हमें शास्त्री की मृत्यु का सही कारण कभी पता नहीं चला। हालांकि हमें लगता है कि आज उनकी मृत्यु से जुड़े इतिहास के पन्नों को मोड़ना महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया था जिसका उद्देश्य हजारों घुसपैठियों को भारत से विद्रोह करने और कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए भेजना था। यह 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत थी और 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच एक ही युद्ध को समाप्त करने के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौतों के बाद उस दिन ताशकंद में एक पार्टी आयोजित की गई थी। उसी में भाग लेने के लिए शास्त्री लगभग 10 बजे अपने होटल के कमरे में आए और रात 11 बजे शास्त्री जी ने दिल्ली फोन किया और अपनी पत्नी ललिता से बात की। इस समय के दौरान उनकी पत्नी उनकी आवाज को स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकी और इसलिए उन्होंने अपनी बेटी कुसुम को फोन सौंप दिया। उन्होंने अपनी बेटी कुसुम से पूछा कि इस समय भारत में क्या चल रहा है, जिसके लिए उन्होंने जवाब दिया कि भारत में हर कोई जानना चाहता है कि समझौते के दौरान क्या हुआ है। शास्त्री जी ने तब परिवार को भारतीय अखबार काबुल भेजने के लिए कहा, जहां उन्हें अगले दिन पहुंचना था। ऐसा लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते की प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए थोड़ा उत्सुक थे। उस समय के दौरान उन्होंने अपने होटल के कमरे में घूमना शुरू कर दिया और कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि शास्त्री जी एक हृदय रोगी थे और उन्हें 1959 में एक बार पहले दिल का दौरा पड़ चुका था। इस मामले में 2 सवाल के जवाब कभी नहीं दिए गए। सबसे पहले शास्त्री के पोस्टमार्टम उनकी मृत्यु के बाद ताशकंद में क्यों नहीं किया गया और किसी ने भी भारत
हालत में अवशेषों का पोस्टमार्टम का संचालन करना क्यों जरूरी नहीं समझा। दूसरे, यह कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर नीला हो गया था। इस बारे में सवाल उठाते हुए कि क्या उन्हें जहर दिया गया था। इसका उल्लेख कुलदीप नायर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स में किया था, जो उस समय ताशकंद में शास्त्री के प्रेस सलाहकार के रूप में मौजूद थे। वो अपनी पुस्तक में कहते हैं कि उन्हें कभी इस बात का जवाब नहीं मिला कि ताशकंद या दिल्ली में उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। भारत को गहरे में तराशने से कई अन्य रहस्य सामने आएंगे। ये सच हो सकते हैं या सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन हम इसकी प्रामाणिकता को बढ़ावा नहीं देते। यह सूची कही गई बातों पर आधारित है, अफवाह और चर्चा की नहीं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।